सुनसान सड़क पर एक कार रुकी। एक हाथ ने एक छोटे से प्यारे पिल्ले को गत्ते के बक्से में डाला और उसे सड़क किनारे छोड़ दिया। पिल्ला समझ नहीं पाया कि उसका मालिक, जिसे वो अपना सब कुछ समझता था, उसे इस तरह छोड़कर क्यों चला गया। गाड़ी के जाने के बाद पिल्ले ने बड़ी मुश्किल से खुद को बक्से से आजाद किया। उसकी छोटी आंखें अपने मालिक को ढूंढ रही थी। वो उस गाड़ी के पीछे दूर तक भागा, जब तक कि नन्ही टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। भूख डर पर हावी हो गई। वो सड़क पार कर खाने की तलाश में भटक गया। साल बीतते गए। वो प्यारा पिल्ला अब एक आवारा कुत्ता बन चुका था। पेट भरने की मजबूरी ने उसे एक शातिर चोर बना दिया। वो लोगों को परेशान करता, चीजें चुराकर भाग जाता। इलाके के सभी लोग उससे डरते थे। उसी बाजार में पेड्रो नाम का एक नौजवान रहता था। पेड्रो दिल का बहुत नेक इंसान था और एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता था। आज उसकी बॉस मार्था ने उसे मीट लाने भेजा था। रेस्टोरेंट में मीट सप्लाई करने वाले आदमी से मार्था की बहस हो गई थी और उसने सप्लाई रोक दी थी। पेड्रो ने उस आदमी से मिन्नत की, लेकिन वो नहीं माना। तब पेड्रो ने अपना खास हथियार निकाला, उसकी अपनी खास डिश कोशिना। ब्राजील में कोशिना आटे से बनने वाला एक आम नाश्ता है, लेकिन पेड्रो की कोशिना जादुई थी। जो भी इसे खाता उंगलियां चाटता रह जाता। जैसे ही मीट वाले ने कोशिना चखा, उसकी आंखें खुल गई। दोस्त, इस डिश के लिए मैं तुम्हें मुफ्त में मीट दूंगा। क्या कमाल की चीज बनाई है। पेड्रो खुश हो गया। तभी उसकी नजर उसी आवारा कुत्ते पर पड़ी जो दबे पाव किचन से सॉसेज चुराने की कोशिश कर रहा था। पेड्रो ने तुरंत मीट विक्रेता का ध्यान भटकाया और कुत्ते को भाग जाने का इशारा कर दिया। कुत्ता पेड्रो का मौन धन्यवाद करता हुआ सॉसेज लेकर भाग गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, गली के दूसरे कुत्तों ने उसे घेर लिया। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और छिपने के लिए एक गाड़ी में घुस गया। वो गाड़ी पेड्रो की थी। पेड्रो इस बात से अनजान गाड़ी पार्क करके रेस्टोरेंट में चला गया। आज रेस्टोरेंट की सबसे जरूरी ग्राहक एलिसा आने वाली थी। हेड शेफ इयान बुरी तरह तनाव में था। अगर एलिसा को खाना पसंद नहीं आया, मार्था ने चेतावनी दी, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पेड्रो ने मीट तैयार करके इयान को दिया। जैसे ही इयान प्लेट लेकर एलिसा के पास जाने वाला था, वही कुत्ता रसोई में आ धमका। मीट की खुशबू सूंघते ही वो प्लेट पर झपटा और सारा मीट खा गया। सब हैरान रह गए। इयान गुस्से से पागल हो गया और कुत्ते को मारने के लिए आगे बढ़ा। ये मेरी रसोई है, वो चिल्लाया। रुको, पेड्रो ने उसे रोका। वो सिर्फ भूखा है। मार्था ने इयान को डांटा। ये मेरा रेस्टोरेंट है, कुत्ते को छोड़ो और जल्दी से कुछ और तैयार करो। इयान का अहंकार आहत हो गया। मैं यहाँ नौकरों की तरह बर्ताव सहने नहीं आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो नौकरी छोड़कर चला गया। अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। एलिसा इंतजार कर रही थी। पेड्रो ने हिम्मत की और तेजी से अपनी जादुई कोशिना तैयार की। जैसे ही एलिसा ने पहला निवाला खाया, उसका गुस्सा शांत हो गया। ये क्या है? उसने कहा। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर कुछ नहीं खाया। पेड्रो की जान में जान आई। मार्था ने खुशी से पेड्रो को गले लगा लिया। आज से कोशिना हमारे मेनू में शामिल होगी और आज से तुम इस किचन के हेड शेफ हो। पेड्रो की आंखों में आंसू आ गए। हेड शेफ बनना उसका सपना था। जब वो रात को रेस्टोरेंट से निकला तो वो कुत्ता बाहर उसका इंतजार कर रहा था, मानो उसे धन्यवाद कह रहा हो। पेड्रो मुस्कुराया। आज मैं तुम्हारी वजह से हेड शेफ बना हूँ। उसने अपना खाना उस कुत्ते को खिला दिया। घर पहुंचकर पेड्रो ने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया और खुशी की खबर सुनाई। आज वो इतना खुश था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने बाहर बारिश में किसी कुत्ते के भीगने की आवाज सुनी। उसने बालकनी से देखा, वही कुत्ता उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। पेड्रो का दिल पसीज गया। वो उसे अंदर ले आया, उसे नहलाया और अपने पास सुला लिया। पहला खतरा, पेड्रो अभी सो ही रहा था कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। ये माइग्रेन का दर्द था जो पिछले कुछ महीनों से उसे रोज परेशान कर रहा था। दर्द इतना तेज था कि लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगा। जैसे ही पेड्रो दर्द से तड़पा, कुत्ता घबरा गया। वो पेड्रो के पास गया और बार बार भौंकने लगा, मानो पूछ रहा हो, पेड्रो तुम ठीक तो हो? पेड्रो ने उसे अपने पास बिठा लिया और रूप से कुत्ते की मौजूदगी से उसका दर्द धीरे धीरे कम हो गया। अगली सुबह पेड्रो की नींद खुली तो उसका सिर चकरा गया। कुत्ते ने पूरा घर तहस नहस कर दिया था। पेड्रो को समझ आ गया कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। वो उसे एक डॉग ट्रेनिंग स्कूल ले गया जिसे कमला नाम की एक लड़की चलाती थी। कमला ने पेड्रो से पूछा, क्या आप इसे यहाँ छोड़ने आए हैं?
इससे पहले कि पेड्रो जवाब देता, उसे फिर से माइग्रेन का दौरा पड़ा। वो लगभग बेहोश होकर गिर पड़ा। कुत्ता ये देखकर बुरी तरह तनाव में आ गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब उसके पहले मालिक ने उसे छोड़ दिया था। उसे डर था कि कहीं पेड्रो भी उसे छोड़ न दे। कैमिला ने ये सब देखा। जब कुत्ते अपने मालिक को खतरे में महसूस करते हैं तो वे ऐसे ही तनाव में आ जाते हैं। उसने पेड्रो से कहा, वे हमसे पहले समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। मुझे लगता है कि आपका कुत्ता कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच। पेड्रो ने अपनी इस तकलीफ को हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन अपने कुत्ते की जिद के कारण वो डॉक्टर के पास गया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने जो कहा उससे पेड्रो के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड्रो, डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, मुझे खेद है, लेकिन आपके दिमाग में एक ट्यूमर है जो काफी बढ़ चुका है। हमें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा, वरना। पेड्रो की दुनिया उजड़ गई। अभी तो मेरा हेड शेफ बनने का सपना पूरा हुआ था। वो सोचता हुआ रेस्टोरेंट पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं लग रहा था। उसने खाना जला दिया। मार्था ने उसे डांटा, पेड्रो, मुझे तुम्हारा 100% चाहिए। 2 हफ्तों में नया मेनू तैयार करो। पेड्रो ने अपनी माँ को मैसेज टाइप किया, माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन भेज नहीं सका। वो अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकता था। उस रात उसने अपना सारा दर्द अपने कुत्ते से बांटा। तुम्हें एक राज बताता हूँ, उसने कुत्ते को गले लगाते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है, शायद मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। कुत्ता, जो बोल नहीं सकता था, सब समझ रहा था। वो पेड्रो से लिपट गया, मानो कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। पेड्रो ने उस दिन अपने वफादार दोस्त का नाम रखा, कैरामेला। जिंदगी की जंग। पेड्रो का कीमोथेरेपी का इलाज शुरू हुआ। अस्पताल में उसकी मुलाकात लियो से हुई। लियो भी कैंसर का मरीज था, लेकिन वो जिंदगी से भरा हुआ था। उदास क्यों है भाई? लियो ने पेड्रो को हंसाते हुए कहा, बीमारी शरीर में है, दिमाग में नहीं। जब तक तू हंसता रहेगा तू जिंदा रहेगा। लियो के शब्दों ने पेड्रो को हिम्मत दी, लेकिन इलाज का असर पेड्रो के शरीर पर दिखने लगा था। उसके बाल झड़ने लगे और एक दिन सबसे बड़ा सदमा लगा, उसकी जुबान ने स्वाद पहचानने की शक्ति खो दी। एक शेफ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता था? वो रेस्टोरेंट में खाना चख रहा था, लेकिन उसे नमक और मीठे का फर्क ही महसूस नहीं हुआ। पेड्रो, तुमने इसमें इतना नमक क्यों डाल दिया? एक ग्राहक ने शिकायत की। पेड्रो को एहसास हुआ कि सब खत्म हो गया है। वो वहीं किचन में बेहोश होकर गिर पड़ा। कैमिला उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसे सब सच बता दिया। डॉक्टर ने कहा है, पेड्रो ने टूटी हुई आवाज में कहा, 6 दिन बाद मेरा ऑपरेशन है। बचने के चांस बहुत कम है, और अगर बच भी गया तो शायद मैं पैरालाइज हो जाऊं। कैमिला रो पड़ी। अगले ही दिन मार्था ने पेड्रो को नौकरी से निकाल दिया। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ बेरोजगारी। तभी पेड्रो को कैरामेला को कोशिना खाते हुए देखकर एक आइडिया आया, क्यों न कुत्तों के लिए खास कोशिना बनाई जाए। पेड्रो ने एक पुरानी वैन में अपना नया बिजनेस शुरू किया। वो कुत्तों और उनके मालिकों दोनों के लिए कोशिना बेचता था। कैरामेला वहां आने वाले कुत्तों का मनोरंजन करता। देखते ही देखते उनका बिजनेस चल पड़ा। एक दोस्त का जाना, सब कुछ ठीक हो रहा था। तभी पेड्रो को एक और झटका लगा। जब वो अगली कीमो के लिए अस्पताल पहुंचा तो उसे लियो कहीं नहीं दिखा। डॉक्टर ने बताया लियो की हालत अचानक बिगड़ गई थी। ऑपरेशन सफल नहीं रहा, वो मर गया। पेड्रो की दुनिया जैसे ढह गई। डॉक्टर ने उसे लियो का एक नोट दिया। लिखा था, पेड्रो, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं मर चुका हूँ, लेकिन दोस्त उदास मत होना, मैंने तुम्हें मुस्कुराना सिखाया, मेरे लिए इतना ही काफी है, हमेशा खुश रहना। लियो चला गया, लेकिन वो अपनी सकारात्मक सोच पेड्रो के नाम कर गया। आग और वफादारी। उस रात पेड्रो दुकान बंद कर रहा था कि अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। वो दुकान के अंदर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। गैस पर खाना चढ़ा हुआ था, जिसने आग पकड़ ली। लपटें धीरे धीरे पूरी वैन में फैलने लगी। कैरामेला घबरा गया। उसने पेड्रो को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। कैरामेला ने पेड्रो को घसीटना शुरू किया, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पाया। जब उसकी कोशिश नाकाम हो गई तो वो मदद के लिए बाहर भागा। भागते हुए कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में चुभ गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन वो नहीं रुका। वो अपने खून के निशान छोड़ता हुआ दौड़ता रहा। सामने तेज रफ्तार गाड़ियों से भरी सड़क थी, लेकिन कैरामेला ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसे सिर्फ पेड्रो का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद था। वो सड़क पार कर सीधा कैमिला के पास पहुंचा। कैमिला उसकी हालत देखकर समझ गई कि पेड्रो खतरे में है। नई जिंदगी। जब तक वे पहुंचे पेड्रो को बचा लिया गया था, लेकिन वो बेहोश था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। पेड्रो को होश आया। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, उसने कहा, जब तक मैं कैरामेला को देख नहीं लेता। पता नहीं मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। अस्पताल में कुत्तों को लाना मना था। तब कैमिला
और पेड्रो की माँ ने एक तरकीब सोची। उन्होंने डॉग स्कूल के सारे कुत्ते अस्पताल में छोड़ दिए। पूरा स्टाफ कुत्तों को पकड़ने में लग गया। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर कैरामेला को पेड्रो के पास ले आई। अपने दोस्त को देखकर पेड्रो की आंखों में चमक आ गई। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने न केवल ट्यूमर निकाल दिया बल्कि पेड्रो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा हुआ था। कुछ साल बाद पेड्रो और कैमिला ने शादी कर ली। उनका एक बेटा था और उनके परिवार का सबसे अहम सदस्य कैरामेला हमेशा उनके साथ था। पेड्रो ने कैरामेला की जिंदगी संवार कर उसका साथ दिया और कैरामेला ने पेड्रो को वो हिम्मत और ताकत दी जिससे वो कैंसर जैसी बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीत गया।